जाट बाबूलाल और कालिया नाग। गांव रामनगर में एक जाट बाबूलाल अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। गरीबी इतनी थी कि घर में खाने के लिए अनाज तक नहीं बचा था। बेटा बाबूलाल, घर का अनाज भी अब खत्म होने वाला है। मैं भी अब बूढ़ी हो गई हूँ। तुझे कोई काम धंधा करना ही पड़ेगा। ठीक है माँ, कल सुबह ही निकल पड़ूंगा काम की तलाश में। अगली सुबह बाबूलाल ने मां के पैर छुए, आशीर्वाद लिया और अपनी मंजिल की तलाश में निकल पड़ा। बहुत दूर चलने के बाद वो एक कुएं के पास पहुंचा, खाना खाया और वहीं बैठकर आराम करने लगा। कुछ समय बाद बाबूलाल के पास एक ब्राह्मण का लड़का आया। भाई कौन हो तुम? बड़े थके हुए से लग रहे हो। भाई मेरा नाम बाबूलाल है। मैं यहीं पास के गांव से आया हूं। मुझे काम की तलाश है। मैं कोई काम ढूंढने निकला हूं। भाई अगर बुरा ना मानो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। मुझे भी काम की तलाश है। मुझे वेदों और मंत्रों का अच्छा ज्ञान प्राप्त है। मैं मरे हुए को भी जिंदा कर सकता हूं। अरे भाई, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? ये तो बहुत अच्छी बात है। एक से भले दो। बाबूलाल और ब्राह्मण दोनों साथ में निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की तलाश में। चलते चलते रास्ते में उनको एक तैराक मिला। उसने भी उनके साथ चलने की बात कही। अब वे 2 से 3 हो गए, जाट बाबूलाल, ब्राह्मण और तैराक। चलने के बाद उन्हें एक व्यक्ति और मिला। वो एक बढ़ई था। उसने अपना परिचय दिया और उन सब का भी जाना। बढ़ई ने बताया कि उसे लकड़ी का हर काम आता है। वो भी एक रोजगार की तलाश में है। इतने के जाट बाबूलाल ने कहा, तो तुम भी हमारे साथ चलो। 3 से भले 4। अब वो 4 लोग हो गए, जाट बाबूलाल, ब्राह्मण, तैराक और बढ़ई। वे चारों निकल पड़े अपने उज्जवल भविष्य की तलाश में। समय बीतता गया। ब्राह्मण, बढ़ई और तैराक सबको उनके हुनर के हिसाब से काम मिलने लगा, लेकिन बाबूलाल को कोई काम नहीं मिला। बाबूलाल मायूस होकर चलता है। बाबूलाल मन ही मन में सोचता है, सबके पास हुनर है, मेरे पास क्या है? लेकिन मां को भूखा नहीं रहने दूंगा। कुछ न कुछ करना ही होगा। बाबूलाल एक गांव पहुंचता है। लोग भाग रहे हैं। बाबूलाल ने एक आदमी से पूछा, भाई सब क्यों भाग रहे हैं? तुम्हें पता नहीं, आज अमावस्या है। अभी कुछ देर में कालिया नाग तालाब से निकलेगा। उसकी सांस में छोटे बड़े सब जीव समा जाते हैं। अगर जान प्यारी है तो भाग जाओ। वो आदमी भाग जाता है। बाबूलाल सोच में पड़ गया। भागकर जाऊंगा कहां? क्यों ना इस कालिया नाग का सामना करूं?
जाट बाबूलाल एक लोहार के पास से एक बड़ा लोहे का पिंजरा लेकर आया। वो चुपचाप उस पेड़ के पास पहुंचा जिसकी छाया में कालिया नाग रोज आराम किया करता था। बाबूलाल धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ गया और सबसे ऊंची डाल पर जाकर बैठ गया। नीचे झांकते हुए वो सांप के बाहर निकलने का इंतजार करने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मन ही मन डर भी लग रहा था, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ देर बाद तालाब के पानी में हलचल हुई। कालिया नाग बाहर निकला। उसके फन के पास एक चमचमाती हुई नागमणि थी जो हल्की नीली रोशनी फैला रही थी। कालिया नाग ने गहरी सांस ली। उसकी सांस के साथ ही पास के छोटे बड़े जानवर खिंचते हुए उसके मुंह के अंदर चले गए। फिर वो उसी पेड़ की छाया में कुंडली मारकर सो गया। ये भयानक मंजर देखकर जाट बाबूलाल के होश उड़ गए। उसके हाथ पैर कांपने लगे, पसीना माथे से बहने लगा। डर के मारे उसकी सांस अटक रही थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो मन ही मन बोला, अगर आज डर गया तो पूरी जिंदगी डरता ही रहूंगा। और फिर पूरी हिम्मत जुटाकर उसने अगला कदम उठाने का फैसला किया। बाबूलाल धीरे धीरे पिंजरा नीचे उतारता है। नाग पिंजरे में फंस जाता है। नाग ने खुद को कैद पाया। वो गुस्से से पिंजरे को मारने लगा, लेकिन हर बार शूल उसके फन में धंस जाते। नाग लहूलुहान हो जाता है। धीरे धीरे उसकी आवाज बंद हो जाती है और कुछ समय बाद वो मर जाता है। कुछ देर बाद सांप के ऊपर चील और कौवे मंडराने लगते हैं। बाबूलाल को अब पूरा विश्वास हो गया कि अब सांप मर चुका है। तब पेड़ से बाबूलाल धीरे धीरे नीचे उतरता है। बाबूलाल ने नागमणि अपने पास रखी और गांव वालों को खबर दी। जाट बाबूलाल की जय जयकार करी। जाट बाबूलाल की जय हो, जाट बाबूलाल की जय हो। बाबूलाल ने वो कर दिखाया जो कोई न कर पाया। बाबूलाल को कंधों पर उठाकर गांव वाले झूमते हैं। जो दूसरों की रक्षा के लिए अपने डर से लड़ जाए, वही असली वीर होता है। जाट बाबूलाल ने यही सिखाया। ये जीत नहीं थी, ये तो बस एक शुरुआत थी। जाट बाबूलाल नागमणि को लेकर तालाब के पास पहुंचा। तभी अचानक हवा रुक गई, पेड़ झुकने लगे, तालाब के पानी में हलचल होने लगी। तभी तालाब में कुछ हुआ जो बिल्कुल आश्चर्यजनक, अकल्पनीय था, जिसे देखकर बाबूलाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। आखिर ऐसा क्या था तालाब में जिससे बाबूलाल की आंखें फटी की फटी रह गईं? सच जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल टूनपुर प्लस।